हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म JRF अड्डा हिंदी मीडियम पे। तो आज के अपने इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि यदि आप सभी भी दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हैं और यदि आप सभी ने भी लक्ष्य बना रखा है कि दिसंबर में जो है मुझे बिल्कुल JRF जो है इस बार ले लेना है, तो तैयारी जो है कैसे हम शुरू करें, कहां से करें, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है इस तैयारी के दौरान, पूरा का पूरा जो आज का सेशन है इसमें हम लोग जो है बात करने वाले हैं। पर सेशन स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा कि यदि पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पे आप सभी को तैयारी करवाई जा रही है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की। और यदि आप एक तैयारी कर रहे हैं दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन के लिए तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे जो है आप सभी आए हैं। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। बात ऐसी है कि कौन सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है, यदि आपने सोचा है कि मुझे जो है यूजीसी नेट का एग्जाम देना है, उसके पहले आप सभी को जानना जरूरी है कि इस एग्जाम को कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। बिल्कुल बेसिक से जो है मैं आप सभी को बताता हूं। तो सबसे पहले तो देखो, आप सभी का जो योग्यता है कि सर किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपने अपनी पीजी करी है, पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, मास्टर्स डिग्री करी है, और मास्टर्स डिग्री यदि आप सभी ने 55% के साथ करी है तो आप सभी जो है बिल्कुल एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए। ये हमारा जो है अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, हमारे रिजर्व कैटेगरी के ST SC OBC और थर्ड जेंडर के लिए आपका 5% का यहाँ पे आप सभी को रिलैक्सेशन मिल जाता है, जो कि घट के 50% हो जाती है। अभी कुछ महीनों पहले हमारे पास नया ये जो है नोटिस आया था कि जो भी हमारे जो लर्नर्स हैं जिन्होंने 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स जो है किया है और वो अपने जो है आखिरी साल में है, वो भी क्या दे सकते हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। बट वो केवल और केवल नेट के लिए एलिजिबल होंगे, JRF के लिए नहीं। यानी कि जो PhD करने के लिए जो पैसा स्कॉलरशिप आपको मिलती है वो नहीं मिलेगी। और साथ में जो अपने मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में है उनका मिनिमम जो है 60% होना चाहिए अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, वो भी एग्जाम दे सकते हैं। ये अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। यदि आप सभी में योग्यताएं हैं, एलिजिबिलिटी को आप ये पार कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप सभी यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन होता है कि आपका जो एग्जाम है सर जी कैसा है। 3 कैटेगरी में हमारा जो है एग्जामिनेशन का रिजल्ट हमेशा आता, मतलब इस बार से आने लगा है कि सर JRF, नेट और PhD। यदि आप JRF यानी कि आप लोग जब PhD कर रहे हैं, है ना, और PhD में यदि आप सभी को जो है स्कॉलरशिप लेनी है तो बिल्कुल जो है आप सभी को अपना जो JRF है वो पार करना होगा। जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो आपको सभी को पार करनी होगी। नेट का एग्जाम सर यदि आप लोग पूरे हमारे नेशन में, पूरी कंट्री में यदि आप लोग यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल नेट सर जी आप सभी को पार करना होगा। और अभी क्या होने लगा है कि यदि आप लोग PhD करना चाह रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने जो है अपना PhD एंट्रेंस एग्जाम बंद कर दिया है। अब से आप सभी यदि PhD करना चाह रहे हैं तो भी आप सभी को नेट का एग्जाम जो है देना पड़ेगा। तो ये दूसरे नंबर की चीज है जो आप सभी को पता होनी चाहिए। अगला, यदि हम लोग देखें कि सर हमारा सिलेबस और एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो आखिर होता कैसे है, तो मैं आप सभी को पैटर्न के बारे में पहले बता देता हूं कि 2 हमारे जो है यहाँ पे पेपर होते हैं। पहला तो होता है पेपर 1 और दूसरा सर हमारे पास होता है पेपर 2। पेपर 1 जो है सभी के लिए सेम होता है और सभी के लिए क्या होता है सर जी, कंपलसरी होता है, एक जैसा हमारा पूरा सिलेबस होता है सभी के लिए। पेपर 2 जो है सर जी हमारा क्या होता है, वेरी करता है, यानी कि डिफरेंट होता है। यानी कि मान लो आपने जो भी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिस सब्जेक्ट से, जिस विषय से आप सभी ने किया है, उसी विषय में, उसी सब्जेक्ट में आप यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जैसे MCOM किया है सर आपने तो कॉमर्स सब्जेक्ट से, सर आपने MA हिस्ट्री किया है तो आप हिस्ट्री सब्जेक्ट से जो है, विषय से जो है अपना एग्जामिनेशन दे सकते हो। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं सर 100 नंबर के। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 प्रश्न आते हैं 200 नंबर के, यानी कि 150 क्वेश्चन, 300 नंबर जो है आप सभी को यहाँ पे मिलते हैं और 3 घंटे का जो है आप सभी को यहाँ पे समय मिल जाता है अपनी एग्जाम को करने के लिए। मतलब एक जो प्रश्न है आपका 2 नंबर का होता है और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आप सभी की नहीं होती है। ठीक है, चलो आगे क्या आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे पहले तैयारी आपने शुरू करी, आपने सब कुछ जांच लिया, देख लिया
कि हाँ भाई एलिजिबिलिटी में मैं जो है मेरी योग्यता है, यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकता हूं। अब तैयारी शुरू करने से पहले सिलेबस आपने देख लिया, सिलेबस जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखेंगे आप सभी, ठीक है। उसके बाद आप सभी को देखना है कि सर सबसे पहले तैयारी शुरू करने से पहले कि सर प्रीवियस ईयर पेपर, पिछले साल का जो प्रश्न पत्र है, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों ही आप लोग देखेंगे। वहां पे आप लोगों को यह पता लगेगा कि किस लेवल का जो है आप सभी का पेपर बन रहा है, कहां तक जो है आप सभी को अपनी जो पढ़ाई, अभी अपनी जो तैयारी है उसको लेके जाना है, और एक स्टैंडर्ड जो है कहीं ना कहीं आप सभी का कहां तक जो है सेट हुआ है, ये आप सभी जान पाएंगे जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। कहां से देखना है, या तो आप एनटीए यूजीसी की आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, या जो है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे भी जो है सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि सर हमने चलो देख लिया, हमें समझ में आ गया कि ऐसा ऐसा पेपर बन रहा है, अब कहां से पढ़े। कहां से पढ़ने के लिए बेटा आप सभी को जो है स्रोत चाहिए, रिसोर्सेज जो है आप सभी के होने चाहिए। मैं केवल आप सभी को एक ही बात बोलूंगा एज ए मेंटर कि जहां से भी पढ़ो सर एक जगह आप सभी को पढ़ना है। ऐसे नहीं मैंने आज यहां पढ़ लिया, यहां पढ़ लिया, यहां पढ़ लिया, जहां भी से ही पढ़ो, मैंने बोला मेरे पास से पढ़ो, कहीं से भी आप सभी पढ़ रहे हैं, एक ही जगह अपन को देखना है और एक ही जगह और एक ही टीचर को सर फॉलो हमें करना है। यदि आप लोग यहां से पढ़ना चाहते हैं तो पेपर 1 की यूट्यूब पे भी पूरी की पूरी क्लासेस है। पेड से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो वो भी जो है हमारा 8 जुलाई से शुरू हो जाएगा। मैं जो है पेपर 1 की 4 यूनिट पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ाता हूं सर मैथ, डीआई, लॉजिकल रीजनिंग और अपना टीचिंग एप्टीट्यूड। 4 यूनिट जो है हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं अपने पेपर 1 की, ठीक है जी। तो जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं, और बाकी के बहुत सारा आप सभी को जो रिसोर्सेज है मिल जाएगा सर। रिसोर्सेज में बुक्स आप ले सकते हैं कोई भी ऑफलाइन सर। इसके अलावा जो है मॉक टेस्ट जो है आप सभी को लगाने हैं, और सभी चीजों की आप सभी को क्या करनी है, प्रैक्टिस डेफिनेटली आप सभी को करनी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करें, वो करना आप सभी के लिए बिल्कुल जरूरी हो जाता है। अब हमारा पास ये आता है कि सर तैयारी हम लोग शुरू कब से करें। मान लो दिसंबर यदि 2024 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, लक्ष्य हमने बना रखा है, तो क्या हम अक्टूबर नवंबर से तैयारी कर सकते हैं? नहीं, पूरे के पूरे जो है आप सभी को समय 6 महीने जो है देने पड़ेंगे, क्योंकि 4 से 5 महीने तो आप सभी को डेफिनेटली लगने वाले अपना सिलेबस को समेटने के लिए। तो मतलब आज से ही, मैं क्या बोल रहा हूं भैया, आज से ही आप सभी को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि आपने ठान रखा है कि जेआरएफ जो है आप सभी को लेना है, तो आज से ही जो है आप सभी को सारी चीजें करनी शुरू पड़ेंगी। सर कितना समय देना है, मतलब हमारा जो सिलेबस है कितने समय में पूरा हो जाएगा? तो बेटा जैसे कि मैंने बोला कि 4 से 5 महीने हमें लगेंगे सिलेबस को कवर करने में, और ये बाकी के पूरे 6 महीने सर 4 से 5 महीने में हमने सिलेबस कवर करा, और आखिरी का महीना जो हमारा बच रहा है, आखिरी का 1 महीना जो हमारा बच रहा है सर, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें जितना जो है आप लोग कर सकते हो, जितना चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं उतना ही जो है आप सभी को रिविजन करना है। कुछ नया जो है यहाँ पे अपन को ट्राई नहीं करना है, कुछ नया जो है नहीं पढ़ना है। 4-5 महीनों में जितना आप सभी ने करा है उतना बढ़िया तरीके से करना है, प्लस आखिरी के महीने में ज्यादा से ज्यादा मॉक आप सभी को लगाने हैं। अच्छा, प्रैक्टिस तो पीवाईक्यू एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप सभी को रेगुलर करनी है। ऐसा नहीं है कि केवल पहले पढ़ लिया है ना, पहले हमने पढ़ लिया, पूरा सिलेबस कवर कर लिया, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, नहीं, ये गलती हमें नहीं करनी है। यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज जो है आप सभी को जितने क्वेश्चन बन रहे हैं आप सभी को करना है। फायदा क्या है, एक तो पता चल जाएगा कितनी तैयारी हमने करी है, दूसरा है क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाएगा, किस तरीके से जो है प्रश्न जो है आप सभी के यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा हर एक टॉपिक के बाद जो है पीवाईक्यू और एमसीक्यू की रेगुलर बेस पे क्या करनी है, सब प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास अपन को निरंतर करते रहना है। इसके अलावा तैयारी तो आप लोग कर ही रहे हैं, पर देखो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हमें खुद की लैंग्वेज, खुद की भाषा में ही जो है समझ में आती है। तो आप सभी को सर खुद के नोट्स बनाने हैं, है ना, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और कुछ चीजें जो ट्रिक्स से जो भी चीजें आप लोग याद में रख सकते हो आप लोग कर सकते हो, जो आप कर लेंगे। जैसे छोटे छोटे नोट्स लगा दिए दीवार में, आप सभी ने चिपका दिया, करते हैं हम लोग ऐसा, है ना। कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाली चीजें हैं जो एक बार देखने से याद हमें हो जा रही हैं, तो वो आप सभी को जो है डेफिनेटली करना है, अपनी खुद की लैंग्वेज में बनाने, या जिस भी टीचर को आप लोग फॉलो कर रहे हो यदि वो आपको बता रहे हैं तो डेफिनेटली आप सभी को भी फॉलो करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ डेफिनेटली चीजें हमारे जो है काम में आने वाली है एग्जामिनेशन में। तो ये पूरा सारी की सारी 9-10 पॉइंट थे। आप अपनी तैयारी को शुरू करें, उससे पहले जो है आप सभी को ध्यान में होना चाहिए। अब जो है जैसे कि मैंने आप सभी से बात की थी कि कहां से पढ़े कहां से नहीं पढ़े, तो आप सभी ने यदि दिसंबर का टारगेट कर रखा है
तो लाइव फाउंडेशन बैच है हिंदी में। आप सभी को पेपर 1 लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, पेपर 2 लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। हिंदी मीडियम में बिल्कुल जेआरएफ जो है आप सभी को यहाँ पे करवाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप सभी जो है दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हर मंडे और थर्सडे यानी कि हर सोमवार और गुरुवार को लाइव टेस्ट होता है, फ्री टेस्ट जो है जेआरएफ अड्डा पे होता है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप सभी जो है टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से अनदर लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा ओवरव्यू था, आप सभी को ध्यान में रखना है अपनी तैयारी करने से पहले। इसके अलावा कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करके आप सभी बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बने रहिए टीचर्स जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।